हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है सांबा सर्वर। सांबा सर्वर का ये पार्ट नंबर 3 है और आज हम इस पार्ट नंबर 3 के अंदर सांबा सर्वर को कैसे आप इंस्टॉल करोगे, उसे कैसे कॉन्फ़िगर करोगे और उसे सांबा सर्वर को कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम सब सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम अपने सांबा सर्वर का पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। अब पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास यम होना चाहिए, तो यम इंस्टॉल सांबा और एंटर प्रेस कर दीजिए। और आपका जितनी भी उसकी डिपेंडेंसी होंगी वो आपकी सांबा सर्वर की, वो भी हमारा यम सर्वर ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल कर देता है। तो बेटर है आपकी डिपेंडेंसी को रिजोल्व करवाने के लिए आप यम सर्वर का ही इस्तेमाल कीजिए। हमारे यहाँ पे 2 पैकेज इसने इंस्टॉल किए। इंस्टॉल करने के बाद जो इसकी डिपेंडेंसी थी कॉमन, सांबा कॉमन, वो भी इसने इंस्टॉल कर दी। इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे एक क्वेरी कर लेते हैं। इसकी जो लिस्ट है वो हम देख लेते हैं सांबा की। तो एंटर, कुछ यहाँ पे हम फाइलों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए सांबा सर्वर, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट देखी तो सबसे पहले इसने एक फ़ाइल दिखाई यहाँ पे etc log rotate d सांबा। इसके अंदर हमारा जो सांबा सर्वर है वो लोग फाइलें जनरेट करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। वो किस टाइप की, जितने भी हमारे सांबा क्लाइंट्स होंगे, जब वो एक्सेस पर कनेक्शन, जितने भी कनेक्शन क्रिएट होंगे, उन कनेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन हमारा जो सांबा सर्वर स्टोर करता है वो इस फाइल के अंदर स्टोर करेगा। इसके बाद etc ओपन LDAP स्कीमा सांबा डॉट स्कीमा, इन दोनों फाइलों के अंदर भी हमारी लोग फाइलें स्टोर होती है। ये आपके एक्टिव डायरेक्टरी से रिगार्डिंग कंसेप्ट है। इसके अंदर जितने भी हमारा सांबा सर्वर किन किन एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे इन स्कीमा फाइल के अंदर मिलेगी। इसके बाद हमारा etc pam.dit सांबा, इसके अंदर जितने भी हमारा अथोरिटिकेशन से रिगार्डिंग जो काम होता है कि जैसे कोई एक्सेस करेगा तो उसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछा जाएगा, चेक किया जाएगा, वो काम भी हमारा इस फाइल के थ्रू होता है। और ये एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी का भी काम करता है। तो सांबा सर्वर के pam.d के अंदर आपकी अथोरिटिकेशन से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर होगी। इसके बाद यहाँ पे etc के अंदर rc.dit in.nmb और smb, nmb और smb ये आपके सांबा सर्वर के 2 डिमेंस है, 2 सर्विसेज है। जो आपकी nmb आपके नेट बायोज नेम पे काम कर रही है, आपकी smb आपकी फाइल्स शेयरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, सर्फिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है smb। इसके बाद अब smb यूज़र्स जितने भी हमारे सांबा सर्वर के थ्रू जो एक्सेस करेंगे, फाइल फोल्डर्स को, प्रिंटर को एक्सेस करेंगे, वो सांबा सर्वर का जो डाटाबेस, उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, उन यूज़रों के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमारा सांबा सर्वर smb यूज़र्स के अंदर स्टोर करता है। और smb का तभी इस्तेमाल किया जाता है, smb यूज़र्स का, तब जब हमारा कंपनी के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी का इन्वायरमेंट नहीं चल रहा हो। एक्टिव डायरेक्टरी का इन्वायरमेंट नहीं होगा तो उन सब यूज़रों के जो अकाउंट क्रिएट होंगे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो smb यूज़र्स के अंदर होंगे। उनके इवेंट्स, उनके smb पासवर्ड, उनके स्टेटस, smb स्टेटस से हम यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे smb। और smb की जो मेन आप बोल सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल होती है वो etc के अंदर सांबा के अंदर smb.config के नाम से वहाँ पे हमारी फ़ाइल मिलेगी, मेन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। और उससे पहले मैं यहाँ पे एक यूज़र भी क्रिएट कर देता हूँ, या बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उस फाइल को देखते हैं, vi etc के अंदर मैंने यहाँ पे बताया सांबा के अंदर हमारी यहाँ पे smb.config, ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सांबा की। यहाँ पे कुछ आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है सांबा से रिगार्डिंग।
तो इसके अंदर जैसे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ नोट्स है। यदि आप ये कमांड चलाओगे तो यूज़र ऐड ग्रुप ऐड फैमिली टू बाइनरीज प्लीज़ रन, तो ये कमांड आप चला के कर सकते हो, डोमेन कंट्रोलर से बना सकते हो। दूसरा, यदि आप होम डायरेक्टरी को भी शेयर करना चाहते हो सांबा सर्वर के थ्रू, तो आप ये कमांड चला के आपके यूज़र की जितने भी जो होम फोल्डर होम की होम डायरेक्टरी है वो भी आपकी शेयर हो जाएगी। इसके बाद ग्लोबल सेटिंग है, हमारी नेटवर्क रिलेटेड ऑप्शन है यहाँ पे। तो जैसे हमारे वर्क ग्रुप का जो नाम होगा वो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे वर्क ग्रुप का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया, हमने डाल दिया यहाँ पे INT ग्रुप, और इसके बाद हमारा स्ट्रिंग वैल्यू छोड़ देते हैं, हमारा जो नेट बायोस नेम भी होगा वो भी हमारा INT ग्रुप होगा। इसके बाद ये है आपके इंटरफेसेस बाइंड के लिए कि हमारे कौन से इंटरफेस बाइंड होंगे सांबा सर्वर के लिए। तो हमारा लूपबैक एडाप्टर आपका इथरनेट 0 और उनका IP आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद होस्ट अलाउ, कौन से होस्ट आपके नेटवर्क कौन से नेटवर्कों को आप अलाउ करना चाहते हैं सांबा सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं 1, क्योंकि हमारे सिस्टम पे 19.168.1.0 का नेटवर्क हमारा चल रहा है, तो हम इस नेटवर्क को अलाउ कर देते हैं और ये होस्ट हमारे सांबा सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी फाइल फोल्डर पे इंटर शेयरिंग करा सकते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे लोग फाइल्स है, लोग फाइल आपकी कहाँ पे स्टोर होगी वो ये पाथ है। यहाँ पे %m का मतलब है मशीन पर, मशीन का आपका यहाँ पे होगा साइज़, मैक्सिमम साइज़ क्या होगा वो यहाँ पे आप साइज़ सेट कर सकते हो। और इस फाइल को हम यहाँ पे ऐसे सेव करा देते हैं इस इंफॉर्मेशन को। इसके बाद सर्विस स्टार्ट कर देते हैं, सर्विस SMB रिस्टार्ट एंटर। परमानेंट करने के लिए चेक कॉन्फिग SMB ऑन एंटर। नेक्स्ट जो काम हम इसके लिए यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। अब हम एक यूज़र ऐड करते हैं, तो यूज़र ऐड हमने यहाँ पे सांबा 1 के नाम से एक यूज़र क्रिएट किया। इसके बाद हम सांबा 1 का पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं, एंटर। यहाँ पे 1212 एंटर, और हमारा यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो चुका है। और यहीं पे रूट के ऊपर ही हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम से mkdir मेक डायरेक्टरी कहाँ पे क्रिएट करनी है, रूट के ऊपर किस नाम से, सॉफ्टवेयर के नाम से हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। और इसके अंदर कुछ हम मैटर डाल देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल डाली टच 1 2 3 4 5 6, हमने 6 फाइल यहाँ पे डाल दी, ब्लैंक फाइल, एम्प्टी फाइल है हमारी। अब इसके बाद इस पे राइट की परमिशन हमें देनी पड़ेगी। तो राइट की परमिशन देने के लिए हमारी कमांड होती है chmod चेंज मोड 77, लेकिन हम जो भी इसके सब पे लगाना चाहते तो कैप्स लॉक में आप R लगा सकते हो, रिकर्सिव यूज़ कर सकते हो। 77 की परमिशन किसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर, एंटर। स्पेलिंग मिस्टेक, सॉफ्टवेयर, एंटर। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा, अभी तक हमने एक यूज़र क्रिएट किया। अब यूज़र तो हमने क्रिएट किया, लेकिन वो यूज़र हमारे लोकल यूज़र है, तो हमें अभी तक हमारे यूज़र SMB के अंदर हमारा जो डाटाबेस में है उसके अंदर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। उसके लिए हमने अलग से SMB पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा यूज़र के लिए। तो SMB पासवर्ड अकाउंट के लिए, और किसके लिए, हमारे यूज़र का नाम है सांबा 1, एंटर। पासवर्ड हमने दिया यहाँ पे रेड हैट, ये है सांबा के लिए, रेड हैट। वैसे तो हमारे जो यूज़र का जो रियल जो उसका पासवर्ड है वो तो है हमारा 12, लेकिन जो सांबा 1 के लिए जो सांबा सर्वर के अंदर जो उसकी डाटाबेस में जो पासवर्ड स्टोर होगा वो होगा हमारा रेड हैट के नाम से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा।
इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, अभी हम चलते हैं विंडो 7 के ऊपर। अब हमारे इस सर्वर पे हमारी एसएमबी की सर्विस स्टार्ट है। जस्ट यहाँ पे हमने सांबा सर्वर को इंस्टॉल किया, उसकी सर्विस स्टार्ट की और हमने एक यूज़र क्रिएट किया। यूज़र क्रिएट करने के बाद उसमें सांबा पासवर्ड उसका क्रिएट कर दिया और हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ पे और यहाँ पे आके हम विंडो आर रन ओपन करते हैं। रन ओपन करने के बाद हम अपने लिनक्स के सांबा सर्वर का आईपी, यही फ़ायदा होता है कि सांबा सर्वर क्रिएट करने का कि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के थ्रू भी अपनी डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए, 2 बैकस्लैश 192.168.1. हमारा है 250 और यहाँ पे ओके। तो वेट वो है हमारा सांबा। तो हम यहाँ पे सांबा 1 और जो एसएमबी जब हमने पासवर्ड क्रिएट कर देना कि जब हम एसएमबी पासवर्ड सांबा पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। तो रेड हैट, तो यहाँ पे दिखा रहा है डोमेन आपका लिनक्स पीसी, ओके। देखिए हमने वहाँ से इसको एक्सेस कर लिया। बिना सांबा सर्वर के थ्रू मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि सांबा सर्वर ही आपके विंडोज़ और लिनक्स पे देखिए यहाँ पे उस यूज़र की जो होम डायरेक्टरी है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसको ओपन करते हैं। इसकी होम डायरेक्टरी के अंदर कॉन्टैक्ट जस्ट रिक्वेस्ट, ओके, हाँ जी। अब हमें करना क्या है, हमने जो एक फ़ोल्डर वहाँ पे नेटवर्क शेयर किया था हम उस फोल्डर को भी यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं। तो वापस चलते हैं, बैक और यहाँ पे जाने के बाद हम वापस अपनी VI ATC के अंदर सांबा के अंदर हमारी smb.config इस फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आपको आना है क्योंकि हमने वहाँ पे एक फ़ोल्डर तो क्रिएट कर दिया था। अब फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसको यहाँ पे सांबा सर्वर के थ्रू शेयर करना पड़ता है। तो इंसर्ट मोड में जाइए और बिल्कुल लास्ट में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको डालना है, जैसे मैंने नाम डाला यहाँ पे INT। अब एक बार देख लेता हूँ मैंने फ़ोल्डर किस नाम से क्रिएट किया था, तो मेरे माइंड से ना थोड़ा स्किप हो चुका है। तो हमने यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट किया था सॉफ्टवेयर के नाम से। तो वापस एंटर, फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद उसको हमने परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद उसको सांबा सर्वर के थ्रू शेयर करना है कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के पीसी है वो पीसी भी इस फोल्डर को एक्सेस कर पाए, इसके अंदर डाटा रीड और राइट कर पाए। तो उसके लिए हमें सांबा सर्वर का हेल्प लेना पड़ता है। तो इसकी हेल्प लेने के बाद हम यहाँ पे उस फोल्डर को यहाँ से शेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया सॉफ्टवेयर। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कमेंट। तो जो भी आप कमेंट देना चाहते हो वो आप कमेंट यहाँ पे दे सकते हो। मैंने लिखा INT सॉफ्टवेयर, देन एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे पाथ बताना पड़ेगा कि आपका जो हमने जो क्या है फोल्डर, हमने जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट की वो कहाँ पे, आपने किस पाथ पे, हमने रूट पे उस पर क्रिएट किया था। रूट पे जाके हमने जो पाथ है आपका, जिस फोल्डर को आप शेयर करना चाहते हो उस डायरेक्टरी का नाम आपको पूरा पाथ के साथ यहाँ पे देना पड़ेगा।
तो हमने जो सॉफ्टवेयर रूट की डायरेक्टरी पे रूट के ऊपर हमने क्रिएट किया था, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया यहाँ पे। इसके बाद पब्लिक के लिए आप उसे शेयर कराना चाहते हो तो पब्लिकली आप डाल सकते हो, तो पब्लिक यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे करोगे यस, टैब यूज़ करना है। अब राइट की परमिशन आपको देनी है, तो राइटेबल आप डाल सकते हो, राइटेबल कि उसके अंदर यूज़र राइट कर पाए। राइट, और वो भी हम देना चाहते हैं तो यस कर देते हैं। नेक्स्ट है यूज़र लिस्ट, कि किन किन यूज़रों को आप चाहते हो कि वो इस फोल्डर को एक्सेस करें और राइट करें। तो हमारे यूज़र का जो नाम था Samba1, यानी कि Samba1 ही इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा और इसके अंदर डाटा राइट कर पाएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा यूज़र इसको एक्सेस राइट या नहीं कर पाएगा। यदि आप चाहते हो तो उस यूज़र का नाम भी दे देते हैं। तो यहाँ पे मान लो हम test1 है और हमारा एक, इस तरीके से आप यूज़र के नाम यहाँ पे कंटिन्यू आप दे सकते हो। इतना करने के बाद अब हम इसे सेव करा देते हैं। सेव हमने कराया। सेव करने के बाद एक बार वापस आपको एसएमबी की सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट, एंटर, और हम वापस चलते हैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर पे। विंडोज़ कंप्यूटर पे हम यहाँ पे आ गए। आने के बाद सेम हमने वही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रन का ऑप्शन, 2 अपने सांबा सर्वर के सर्वर का आईपी। हमारा यहाँ पे फोल्डर भी आ चुका है जो हमने वहाँ पे शेयर किया था लिनक्स पे। इस पे डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे हम एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। एरर कोड देख लिया हमने क्या है, तो उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस नहीं कर पा रहा, दिखा जरूर रहा है। तो वापस हमें लिनक्स पे आना है। यहाँ पे एक बार वापस जाके हम अपनी फ़ाइल को वापस खोलते हैं। VITC सांबा, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कमेंट्स, पाथ पब्लिक, यस, यूज़र लिस्ट Samba1 यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम एक कमांड और चलाएंगे, chon -t Samba share t और हमारे फोल्डर का नाम सॉफ्टवेयर, एंटर। चलिए एक बार वापस सर्विस को वापस रीस्टार्ट करते हैं। सर्विस SMB रीस्टार्ट, एंटर, और वहाँ पे आके क्लाइंट पे देखते हैं क्या इस बार हम एक्सेस कर पाएंगे। एंटर।
तो हमने सॉफ्टवेयर के नाम से डबल क्लिक, ये देखिए एक्सेस, और यहाँ पे हम कोई भी फाइल या कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। टेस्ट डाटा, ये देखिए, राइट क्लिक, न्यू, एक फाइल और क्रिएट कर देते हैं, सेम, सेम काम आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। SMB इसको भी एक्सेस नहीं कर पा रहा तो आपको वहाँ पे ऐसे परमिशन देनी पड़ेगी, तभी जाके आप ऐसा कर पाओगे। तो फाइनली हमने यहाँ पे अपना एक लिनक्स पे डायरेक्टरी को शेयर किया और हमने विंडोज़ पे जाके उसको एक्सेस किया, उसके अंदर रीड राइट हमने डाटा डाल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको परमिशन दी थी। यदि आप चाहते हो कि कोई भी उसके अंदर राइट ना कर पाए, खाली रीड की परमिशन आपको देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाके वापस cmd.config smb.config नाम की फ़ाइल को एक्सेस करके वापस वहाँ पे आप जो राइटेबल दिया गया है उसको वहाँ पे आप नो कर सकते हो। अब ये तो बात है, आपने विंडोज़ से इस शेयर फोल्डर को एक्सेस कर लिया, लेकिन यदि आपका कोई लिनक्स का ही कंप्यूटर है तो आप वहाँ पे एक्सेस कैसे करेंगे? यानी कि जो फोल्डर मैंने सांबा सर्वर पे शेयर किया है उसको आप विंडोज 7 से या माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेस कर पा रहे हो। जस्ट रन पे जाइए, 2 और सर्वर का IP डाल के आप एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन आपके नेटवर्क में 2, 4, 5 PC ऐसे हैं जहाँ पे आपका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पे तो आप रन में जाके ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं, तो वहाँ पे हमें एक कमांड चलानी पड़ेगी। तो मान लो हमारा यही यूज़र अपने फोल्डर को एक्सेस करना चाहता है, तो हम वहाँ पे चलाएंगे SMB क्लाइंट, स्पेस देना है। इसके बाद अपने SMB जो आपका जहाँ पे आपका फोल्डर शेयर किया गया है उस कंप्यूटर का IP हमारा यहाँ पे 250 है। इसके बाद उस फोल्डर का नाम हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नाम से शेयर किया है, और -u यूज़र, और अपने यूज़र का नाम, हमारे यूज़र का नाम था samba1, और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे हमारी SMB क्लाइंट कमांड नॉट फाउंड, तो देखना पड़ेगा कमांड क्यों नहीं चल रही यहाँ पे। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये हमारी कमांड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम अपनी कमांड को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो yum इंस्टॉल सांबा स्टार, एंटर, और इसके अंदर ये आ गया यहाँ पे SMB क्लाइंट। तो अब हमारी कमांड चल जाएगी, तो यस। अब अपनी कमांड को हम चलाते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर 250, यहाँ पे हमारा ये U कैप्स लॉक में U आएगा यहाँ पे, और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे दिखाया एंटर सांबा पासवर्ड, हमारे सांबा सर्वर का यूज़र का पासवर्ड था रेड हैट, और एंटर LS करके यहाँ पे देखिए। तो टेस्ट डाटा, और यही इसने एक्सेस कर लिया। इस तरीके से फिर यहाँ पे mget वगैरह आप कमांड चला सकते हो, पुट कमांड चला सकते हो डाटा अपलोड करने के लिए, राइट करने के लिए। डायरेक्टरी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके से डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी आपके पास, यदि आपका लिनक्स के थ्रू आप सांबा सर्वर पे जो भी अपने फोल्डर शेयर किया उसको एक्सेस करना है, तो आप ये वाली कमांड चलाओगे, ठीक है। और यदि आपका विंडोज़ पे है और वहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं फोल्डर को, तो रन में जाके 2 डाल के अपने जो आपका सांबा सर्वर है उसका IP डाल के एंटर मार देना और अपने यूज़र से लॉग इन ले सकते हो। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है, वो क्या है? अब जो मैंने यहाँ पे
रूट के ऊपर जो सॉफ्टवेयर नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है, cd सॉफ्टवेयर। इस फोल्डर पे जो मैंने परमिशन दी है वो 7 की परमिशन दी है। यदि मान लो हमारे सांबा के जो सर्वर यूज़र डाटाबेस के उसके अकाउंट के अंदर 5 यूज़र हैं, यानी कि सांबा यूज़र हमारे 5 है, तो पाँचों के पाँचों यूज़र इस सॉफ्टवेयर के अंदर फाइलें क्रिएट कर सकते हैं, फाइलों को रीड कर सकते हैं, फाइलों के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरा जो सांबा 1 है उसने दो डायरेक्टरी क्रिएट की है, क्योंकि आप ये अलग करके जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपका टेस्ट 2 डायरेक्टरी है, बाकी यहाँ पे आपकी फाइलें हैं। ये आपकी डायरेक्टरी और ये आपकी फाइल्स है। अब ये डायरेक्टरी और फाइल्स है, ये किसने क्रिएट की है? ये सांबा 1 ने की है। यदि हमारा एक यूज़र और होता तो उसको भी इस डायरेक्टरी के अंदर रीड और राइट की परमिशन है, तो वो क्या करेगा? वो हमारी इस फाइल को डिलीट कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं देंगे कि ऐसे तो सारे यूज़र एक दूसरे की फाइलों को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि जो यूज़र ने जो फाइल अपनी खुद क्रिएट की है, जो उस फाइल का ओनर है, वही अपनी फाइल को डिलीट कर पाए, कि कोई भी यूज़र किसी दूसरे यूज़र की फाइल को डिलीट ना कर पाए। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी परमिशन आप यहाँ पे देनी पड़ेगी। CHM स्टिक की बिट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए हमें करना क्या है, R और यहाँ पे 1777 की परमिशन आपको लगानी है। और किस पे? इस सॉफ्टवेयर नाम की डायरेक्टरी पे। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे इसको अप्लाई कर नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी के अंदर ये आपका डाटा मेन इंपॉर्टेंट है। तो जो फाइल आप जो फाइल किस यूज़र ने क्रिएट की, तो उस फाइल को वही यूज़र ही डिलीट कर पाए, उसी को हम परमिशन देना चाहते हैं, कोई दूसरा यूज़र उसकी फाइल को डिलीट ना कर पाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पे CHMOD R कैप्स लॉक में 1776 के बिट का 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर पे, अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक यूज़र और क्रिएट करना, और उस यूज़र से यदि आप सांबा की 1 ने जो फाइलें फोल्डर क्रिएट किए हैं इनको डिलीट करने की ट्राई करना, आपका वो यूज़र इसकी फाइल को डिलीट नहीं कर पाए, खाली अपनी ही जो फाइलें उसने क्रिएट की है उन फाइलों को डिलीट कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सांबा सर्वर का कंसेप्ट हमने देखा कि सांबा सर्वर के थ्रू आप अपने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आप अपने कैसे फोल्डर पे शेयरिंग करा सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट से एक्सेस कर सकते हो, और सांबा लिनक्स से आप माइक्रोसॉफ्ट के शेयर फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। यदि किसी कंपनी के अंदर आपके माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स के दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके सांबा सर्वर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।